अब आते हैं हम थर्ड जनरेशन में। कौन सा आता है? थर्ड जनरेशन। यहीं पे लिखना शुरू करते हैं, थर्ड जनरेशन। अब इसमें क्या किया गया था? ट्रांजिस्टर को हटा दिया जाता है। किसका हटाया जाता है? देखिएगा, हम पहले ही बोले हैं कि जो चेंजिंग किया गया उसी को जनरेशन बोला जाता है। जैसे हम हमारे में पहनावा में चेंजिंग होता है तो जनरेशन बोला जाता है, उसी तरह इसमें भी हर एक जनरेशन के बाद चेंजिंग हो जाता है। इसमें ट्रांजिस्टर हटा दिया जाता है और क्या यूज किया जाता है? इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, थर्ड जनरेशन 1965 से लेके 1974 तक चलता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? ट्रांजिस्टर को हटा के एक कहलाया जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट। कौन सा? इंटीग्रेटेड। ध्यान दीजिएगा, कौन सा सर्किट? इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया जाता है, GRETD, इंटीग्रेटेड सर्किट, CIRCUIT, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं IC सर्किट, IC टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है? थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर को हटाया जाता है और इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया जा रहा है टेक्नोलॉजी। अब इसमें क्या होता है, जब ये टेक्नोलॉजी लाया गया तो कंप्यूटर को काफ़ी छोटा किया गया। ठीक है, और जब कंप्यूटर को काफ़ी छोटा कर दिया, काम को फास्ट इसको बनाया गया, काम फास्ट करने लगा, तब तो ये कंप्यूटर का लोग इस पर विश्वास करने लगे, यानी कंप्यूटर भरोसेमंद होने लगा। ठीक है, जब काम को छोटा कर दिया गया, कंप्यूटर को छोटा कर दिया गया, स्पीड को बढ़ा दिया गया, तब जाके क्या हुआ? इस पे लोग विश्वास करने लगे। और इसी कंप्यूटर में याद रखिएगा, रैम लिखवाए हैं, रैम, रोम। रैम के बारे में तो सब कुछ जानता होगा। अच्छा क्वालिटी की एक मेमोरी, हाँ, अच्छा क्वालिटी की मेमोरी। उसके बाद एक्सेस, किसका? एक्सेस का। और डोम का आविष्कार होता है, DOM। किसका आविष्कार होता है? डोम का आविष्कार होता है। कौन सा जनरेशन में? रैम, रोम। थर्ड जनरेशन में रैम, रोम, मेमोरी, एक्सेस का आविष्कार कौन सा? थर्ड जनरेशन होता है। और अगर इस टेक्नोलॉजी का आविष्कार करते ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का, तो JS किल्वी ने किए थे। कब, कौन किए थे? JS किल्वी ने किए थे। कौन सा टेक्नोलॉजी? तो इंटीग्रेटेड सर्किट का। ठीक है, इसमें याद यही रखना है कि थर्ड जनरेशन की कंप्यूटर 1965 से लेकर 1964 तक चला था, है समझ में। उसके बाद यहाँ पे ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी को हटा दिया गया था और इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC सर्किट की यूज किया गया था, जिसका आविष्कार JS किल्वी ने किए थे। और इसी कंप्यूटर में रैम, रोम, मेमोरी, एक्सेस और डोम का आविष्कार किया गया था। और जब इस सब चीज़ का आविष्कार कर दिया, कंप्यूटर बहुत ज़्यादा फास्ट होने लगा, इसकी साइज़ को छोटा किया गया। और छोटा करने के बाद और काम बढ़ा दिया गया, इसे काम करने की स्पीड को बढ़ा दिया गया, तब लोगों का इस पर क्या हुआ? विश्वास होने लगा कि कंप्यूटर हमारे लिए क्या है? उपयोगी है और फायदेमंद है। उसके बाद बात करते हैं हम फोर्थ जनरेशन में। किसकी? फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज जनरेशन खत्म समझा दे रहे हैं, कल लिखवा देंगे। फोर्थ जनरेशन की जनरेशन बोले ना, जब खत्म चलेगा तो लगातार चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन। ध्यान दीजिएगा, कब चला था फोर्थ जनरेशन? ये 1975 से लेके 1975 से लेके 1984 तक चला था फोर्थ जनरेशन। इस जनरेशन में क्या किया गया था? अब यहाँ भी क्या किया था? IC जो सर्किट था, इंटीग्रेटेड सर्किट, इसको हटा दिया गया, हटा के, और यहाँ पे लगाया गया कौन? माइक्रो प्रोसेस का। किसका? माइक्रो प्रोसेस का, प्रोसेस, PROCOS, प्रोसेस, माइक्रो प्रोसेस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। कौन सा जनरेशन में? फोर्थ जनरेशन में। याद रखिएगा, फोर्थ जनरेशन में मात्र IC सर्किट का माइक्रो प्रोसेस का यूज किया गया था। जब माइक्रो प्रोसेस का यूज किया गया था तो पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों जनरेशन से कंप्यूटर इसमें बहुत ज़्यादा तेज हो गया था, काम मतलब छोटा हो गया था, साइज़ का छोटा हो चुका था, जिसके कारण इस पे लोग क्या करने लगे? विश्वास करने लगे। जो हमारे सामने अभी जो मोबाइल जो चल रहा है कंप्यूटर, ये किससे चलता है? माइक्रो प्रोसेस से चलता है। और हमारा मोबाइल नहीं पता है, हमारा मोबाइल चलता है एंड्रॉयड से। कितना चलता है? एंड्रॉयड से। आप लोग बोलते हैं ना एंड्रॉयड मोबाइल लिए हैं, तो अपने मोबाइल को ऑफ करके देखिएगा, स्विच ऑफ करके देखिएगा, जो ओपन कीजिएगा तो एंड्रॉयड लिखता है। जिसको कंप्यूटर छोटा हो गया, काम को तेज कर दिया गया। ठीक है, जिसके कारण लोग इस पर क्या करने लगे? विश्वास करने लगे। ठीक है, और इतना छोटा हो गया ना कि लोग इसको मतलब छोटा हो गया तो लोग कहीं भी ले जा सकते हैं। कौन सा जनरेशन को? फोर्थ जनरेशन को। तो जो हमारे सामने जो कंप्यूटर दिखाई देता है, ये किस कंप्यूटर का, कौन सा जनरेशन के दिन है? फोर्थ जनरेशन के दिन है। ठीक है, तो अभी हमारे सामने कौन सा जनरेशन कंप्यूटर चल रही है? फोर्थ चल रही है। फाइव जनरेशन में एक और चीज़ बताएंगे, AI आया था, लेकिन अभी जो हमारे सामने कौन सा जनरेशन के दिन है? फोर्थ जनरेशन। अभी माइक्रो प्रोसेस का कुछ आया नहीं है। ठीक है, ये हमारे फोर्थ जनरेशन के दिन है। उसके बाद आता है फिफ्थ जनरेशन। ध्यान दीजिएगा, फिफ्थ जनरेशन की बात करते हैं। कहाँ जा रहे हैं? लास्ट है फिफ्थ जनरेशन। 1985 से लेके प्रेजेंट तक चलता है। कहाँ तक चलता है? प्रेजेंट तक, यानी अभी तक जो हमारी जनरेशन आ रही है, ये 1985 से लेकर प्रेजेंट तक चल रही है, यानी फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर चल रहा है। हमारे सामने जो कंप्यूटर किस जनरेशन के दिन है? 4 और 5 जनरेशन की। 5 जनरेशन में क्या किया गया है? AI का यूज किया गया था। क्या किया गया था? AI टेक्नोलॉजी का। जो अभी AI जो हम चल रहा है ना, हम लोग चला रहे हैं, एनिमेशन कर रहे हैं, वो 1985 में कंप्यूटर में लगा दिया गया था। और इसमें याद रखना है कि AI
5th जनरेशन में AI टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। जो क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, जिसका खुद का IQ लेवल होता है। IQ लेवल समझ रहे हैं ना AI का। एंड ये समझिए कि मरा हुआ एक इंसान की तरह काम करता है। मरा हुआ इंसान मतलब तो खाता पीता नहीं है, लेकिन सोचने की क्षमता है इसकी खुद। हाँ, खुद सोच, सब कुछ आ गया इसमें, खुद सोचने की काम करता है। हम जब कंप्यूटर पढ़ाएंगे तो हमारे मन में क्या चलता है, कंप्यूटर ऑटोमेटिक जान जाएगा और आपकी आंसर दे देगा। अभी तो गूगल चल रहा है ना, कंप्यूटर की बात बता रहे हैं। कंप्यूटर में बिना इंटरनेट का हम बता देंगे, और जब बताएंगे तो जब क्लास कराएंगे ना लैब वाला, उसमें बताएंगे कि हम जो सोचते हैं ना, उसका सोचने से पहले उसका आंसर दे देगा। क्या सोच रहे हैं भाप लेगा, उसका आंसर दे देगा। जैसे हमको लिखना है जनवरी फरवरी, तो हमको जनवरी फरवरी का नहीं आता, वर्ड मीनिंग नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, नहीं आता तो कैसे लिखेंगे, तो समझ जाएगा। आप जैसे JAN लिखिएगा ना, तो समझ जाएगा कि आप जनवरी लिखना है, तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरा लिख के दे देगा, बताएंगे कैसे लिखेगा। अच्छा, तो 5th जनरेशन में हमारे यही टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है, AI, ठीक है। और कब तक चला, 1950 से लेकर प्रेजेंट तक। अभी सामने जो हमारे कंप्यूटर दिखाई देता है, ये कौन सा जनरेशन है, 5th और 4 में क्या है, माइक्रो प्रोसेसर चलता है, और 5th में AI चलता है। बस ये 2 जनरेशन के देन है जो हमारे सामने कंप्यूटर चल रहा है। बाकी ऐसे जनरेशन तो बहुत खरीदोगे तो कहेगा 7 जनरेशन 8 जनरेशन, लेकिन है उस पर पावर बढ़ाया गया, लेकिन जो फॉर्मेटिंग जो काम करने की है किस जनरेशन के देन है, 5th और 4, ठीक है।